8.1 के महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, पिछली वीडियो में आपको सूत्र बताए थे, सारणी बताई। अब 8.1 के महत्वपूर्ण सवाल 2024 में जो सवाल आने लायक हैं वो देखिए। सवाल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 और 10, इन सारे सवालों को हम अभी सॉल्व करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 8.1 का सवाल नंबर 3 देखिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें ये मान परिकलित करना है, तो इसके लिए आपको बताया था पहले त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज काम आता है। तो इसमें देखिए दिया है, हमें क्या दे रखा है सवाल में, साइन ए बराबर 3/4। ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये सवाल का हल देखिए। सबसे पहले हम इसमें समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, ए बी और सी। इसमें ये देखिए कि इस जगह पर हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इस जगह पर हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन ए दे रखा है, कॉस ए टेन ए ये ज्ञात करवा रहा है। तो इसका मतलब है कि ए न्यून कोण है। क्या है? ए न्यून कोण। इसलिए हम यहाँ पर ये समकोण है, तो यहाँ बी या सी में से रख सकते हैं, ए को नहीं रख सकते। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है। और इसमें हम ये लाल बटा का लिख सकते हैं। इसमें सवाल को करने के लिए SCT। तो इसमें देखिए हमको जो दिया है साइन ए के मान 3/4 दे रखे हैं। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। तो इसमें समकोण त्रिभुज में देखिए ये क्या होता है? कर्ण है। समकोण के सामने ये हमको ए न्यून कोण दे रखा है, तो ये क्या हो गया? इसमें ये लंब हो गया और शेष भुजा आधार हो गई। तो इसमें हमको क्या दे रखा है? लंब क्या दे रखा है? 3 दिया है। ये लंब है, इसमें ये 3 दे रखा है। कर्ण इसमें 4 दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें आधार ज्ञात करना है। आधार, जब समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हमारे दिमाग में तुरंत पाइथागोरस प्रमेय जरूर आनी चाहिए, चाहे वो काम आए या नहीं आए, ये जरूर ध्यान रखना। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय आ रही है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें ज्ञात क्या करना है? AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसमें AC का मान क्या हमारे पास? 4 है, तो 4 स्क्वायर, और BC का मान है हमारे पास 3 स्क्वायर। 4 × 4 करेंगे तो क्या आएगा? 16, और 3 × 3 9 आएगा। तो 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 7 बचेगा। अब इसमें ये AB स्क्वायर का मान है, तो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, पक्ष बदलेंगे तो वो अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये आ गया √7। तो इसमें AB का मान क्या आ गया? √7 आ गया। इसको हम अंडर रूट में ही लिखेंगे, क्योंकि अगर अंडर हटाएंगे तो ये फिर पॉइंट में चला जाएगा। अब ये हमारे मान समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गई हैं। अब हम इसमें cos A यहाँ ज्ञात करेंगे, क्योंकि cos का सूत्र क्या होता है? इसमें देखिए जो अपन लिख रखा है लाल बटा का, इसमें cos होता है आधार बटे कर्ण।
आधार बटे में कर्ण। ये आधार बटे कर्ण ए बटे के, एक आधार को ऐसे करते हैं, कर्ण को एक दर्शाते हैं। ये हमारी सुविधा के लिए हम इसको ए बटे के रूप में लिख लेते हैं। अब इसमें आधार क्या है, ए बी है, ए बी, और कर्ण क्या है इसमें हमारे पास ए सी है, तो ए सी। ए बी का मान क्या है हमारे पास √7, और ए सी का मान हमारे पास है 4। ये cos A का मान हमारा ज्ञात हो गया है। अब हमें tan A ज्ञात करना है। tan A, तो tan का सूत्र फिर देखेंगे हम, लाल बटे कक्का में क्या है, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। समकोण त्रिभुज जो चित्र बना हुआ है उसमें फिर देखेंगे लंब कौन सी भुजा है, BC है, BC, और आधार की भुजा है AB बटे में AB। BC भुजा का मान कितना दे रखा है अपन को, 3, और AB का मान दे रखा है √7। अतः cos A बराबर √7 बटे 4, tan A बराबर 3 बटे में √7। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया और ये हमने आंसर लिख दिया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल वही है जो अभी अभी करवाया था, लेकिन अंतर है इसमें, उसमें हमको दे रखा था, यहाँ भिन्न में दे रखा था। इसमें 15 पहले है, cot A बराबर 8 दे रखा है। तो इसमें देखिए दिया है, क्या दिया इसमें, 15 cot A बराबर 8, तो इसको हम सेम बना लेंगे, cot A बराबर 8 और ये बटे में क्या ले आएंगे, 15। अब ये सवाल नंबर तीसरा की तरह से ही बना दिया है। ज्ञात इसमें क्या करना है, sin A और sec A, इसमें भी न्यून कोण A ही दिया हुआ है, तो हम समकोण की जगह पर A को नहीं लिखेंगे। हल, इसमें भी हमको वही सेम समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज A B C, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, इसको हम लिख लेते हैं। इससे लिखने से हमारे सवाल में गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, गलतियां नहीं होती हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब और शेष भुजा आधार है। अब इसमें cot A में हमें 8 बटे 15 दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजा दी हुई हैं वो देखिए। cot यानी tan का उल्टा यदि हम करें तो cot बन जाता है, ये आपको सूत्र में बताया था। tan का मान है लंब बटे आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। अब आधार इसमें 8 है, ये आधार, और लंब दे रखा है 15, तो इसमें हमें कर्ण ज्ञात करना है। बताया अभी कि समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा ज्ञात हों, तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़े, तो वही है पाइथागोरस। फिर में से करेंगे, पाइथागोरस, फिर में से कर्ण याद करेंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान दे रखा है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 64, 15 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 225, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 289। AC स्क्वायर को हम लेंगे अंडर रूट में, तो AC 289 का अंडर रूट 17 आएगा। क्या आएगा?
17 आएगा। इसका अंडर रूट निकाल दिया है, आप निकाल कर देख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये 17 आ गया। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हैं। अब हमें जो ज्ञात करना है वो देखिए इधर, क्योंकि साइन ए हमें ज्ञात करना है, तो साइन का सूत्र अभी आपको बताया था पिछले सवाल में, क्या है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे में कर्ण। अब लंब जो भुजा है, भुजा का नाम लिखेंगे हम, लंब की है बीसी, बीसी। कर्ण की भुजा का नाम लिखेंगे एसी। अब बीसी का मान क्या है हमारे पास 15, और एसी का मान क्या है हमारे पास 17, तो 15 बटे में 17 साइन ए का हमें मान ज्ञात हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है सेक ए। सेक का सूत्र कॉस का उल्टा होता है, कॉस का है आधार बटे कर्ण, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार। कर्ण की भुजा हमारे पास है एसी, आधार की भुजा हमारे पास ए बी। एसी का मान हमारे पास 17 है और आधार की भुजा का मान हमारे पास 8 है। ये हमारे पास दोनों मान ज्ञात हो गए हैं। लास्ट में लिखेंगे उत्तर को। अतः साइन ए बराबर 15 बटे 17 और सेक ए बराबर 17 बटे में 8। ये हमारे आंसर। ये सवाल कंप्लीट हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सवाल नंबर जो अभी आपको बताए थे मोस्ट सवाल, सवाल नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये सवाल दो तरीके से है, एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है और एक छोटा सा तरीके से है। तो हम बिल्कुल छोटे रूप से करवाएंगे, एकदम जो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है, क्या दिया है इसमें, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। इसमें सिद्ध करना है, रखा है दिखाइए यानी सिद्ध कीजिए। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। हल देखिए इसका, इसमें भी हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, इसमें हम एक ही समकोण त्रिभुज ले लेंगे। यदि इसका छोटा रूप में सवाल करना है तो एक समकोण से हो जाएगा त्रिभुज से, और यदि इसी सवाल को बड़े रूप से करना है तो दो समकोण त्रिभुज अलग अलग लेने पड़ते हैं, वो सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा रूप है, जो आपके समझ में आ जाएगा एक बार में। देखिए लास्ट तक। इसमें ए और बी दोनों न्यून कोण दिए हुए हैं, तो हम इस समकोण की जगह पर सी कोण लेंगे, ए बी को छोड़ देंगे तो सी बचेगा, हम सी ले लेंगे। इसमें देखिए ए बी और ये सी, ये दोनों न्यून कोण हैं। समकोण के सामने की भुजा इसमें कर्ण हो गई। अब ये दोनों न्यून कोण हैं, तो इसमें क्या दिया है, इसमें हमको ये और दे रखा है नीचे, cos ए बराबर cos बी, ये भी हमको दिया है। तो इसमें देखिए cos ए बराबर cos बी कहां से लिया, ये हमें सवाल में दिया है। इसमें हमने ये नाम नहीं लिखा बाकी, क्योंकि इसमें न्यून, ये लंब और आधार बदल सकते हैं, बदलेंगे दोनों, क्योंकि न्यून कोण के सामने यदि इसको न्यून कोण लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार, और एक और न्यून कोण मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहले cos ए, cos का सूत्र क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। इसमें भी cos ही है तो इसमें भी आधार बटे कर्ण, अब दोनों में सेम हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
फिर इसमें देखिए, अब कॉस ए न्यून कोण है हमारे पास, तो आधार ये क्या हो गया इसमें, ये लंब हो गया और ये इसमें आधार हो गया। तो आधार क्या होगा इसमें, AC, और कर्ण हमारे पास है AB। अब वापिस कॉस B है, वही आधार बटे कर्ण आएगा, लेकिन अब इसमें न्यून कोण बदल गया है। तो हमारे पास अब देखिए इसमें ये आधार की जगह पर ये लंब हो जाएगा और इस लंब की जगह पर आधार हो जाएगा, ये बदल जाएगा। तो आधार क्या हो गया अब BC, और कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा AB। अब देखिए दोनों में AB ये इसकी हर संख्या समान है, हर समान है। जब भिन्न में हर समान होता है तो हम उसको हटा देते हैं, तो क्या आ गया, AC बराबर BC। अब यहां से आगे भी ये दो रूप ले रहा है, AC बराबर BC। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा समान हो तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर कोण B आ रहा है। या फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज है ABC, इसकी दो भुजा बराबर हैं, तो ये कौन त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के भी दो कोण समान होते हैं। अब आप जो अच्छा लगे वो लाइन इसमें लिख सकते हैं। यहां हम लिख रहे हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B इति सिद्धम। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। अब देखिए सवाल नंबर 7, मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ये और भी ज्यादा मोस्ट सवाल है आपका। तो इसमें दिया है, क्या दे रखा है इसमें, कॉट थीटा। इसमें ABC में से कोई भी नाम नहीं है, थीटा नाम है। थीटा न्यून कोण की जगह पर थीटा ले रखा है, तो ये अलग है। 7/8 ज्ञात क्या करना है इसमें, नंबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें दो इसमें हल करने हैं। हल देखिए इसका, सबसे पहले हमारे पास साइन और कॉस के मान होने चाहिए। कॉट के मान हमको दिया हुआ है, तो इसी से कॉट हल हो जाएगा। तो साइन कॉस के मान कहां से निकालेंगे, वही समकोण त्रिभुज से, जैसे अपन चलते आ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज लेंगे पहले। समकोण त्रिभुज में ABC हमने ले लिया है, और इसमें B को हमने समकोण नाम दिया है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण है। अब इसमें A और C में से कोई भी कोण न्यून कोण नहीं दे रखा कहीं भी, तो हम न्यून कोण की जगह पर थीटा, हम उसको C के जगह पर रख सकते हैं, या फिर उसको A की जगह पर भी रख सकते हैं। हमने इसको C की जगह पर थीटा रख दिया, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो गई और शेष भुजा आधार हो गई। अब हमें क्या दे रखा है, कॉट दिया हुआ है, तो tan का उल्टा कॉट होता है। tan का मान क्या है, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो गया, आधार बटे में लंब हो गया। अब ये आधार क्या दे रखा है इसमें, आधार का मान है 7 और लंब का दे रखा है इसमें 8।
तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो किससे आएगा, वही पाइथागोरस प्रमेय ही चल रही है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें AB का मान दे रखा है हमारे पास 8 और BC दे रखा है 7। तो इसमें आ गया AC स्क्वायर बराबर 8 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा 64, और 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 49। अब हम इसको दोनों को जोड़ के इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 113 आ जाएगा। क्या आएगा इसमें 113। हम 113 का अंडर रूट नहीं लेंगे क्योंकि फिर वो पॉइंट में जाएगा, इसलिए हम इसको रूट में ही छोड़ देंगे और इसमें कर्ण का जो मान है वो अंडर रूट में 113 ही लिख देंगे। लिख दिया। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो गई हैं। अब इसमें चूंकि हमें साइन और कॉस दो मान ज्ञात करने हैं पूरा सवाल को हल करने के लिए, ये बोर्ड छोटा है तो इसलिए हम इसमें और इस पे दे देते हैं। देखिए साइन थीटा, साइन का मान क्या हमारे पास, सॉरी साइन का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। हमारे पास लंब कौन सी भुजा है, AB, AB, और कर्ण कौन सी है, AC। तो साइन का मान क्या आ गया, AB का मान क्या है हमारे पास 8 और AC का मान है अंडर रूट 113। ये हमारे पास साइन थीटा का मान ज्ञात हो गया है। अब लेंगे अपन कॉस थीटा का मान इसी तरह से। तो कॉस का सूत्र है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का इसमें देखिए भुजा कौन सी है, BC है, BC, और कर्ण की भुजा है इसमें AC। कॉस थीटा बराबर BC का है इसमें 7 और AC का है इसमें अंडर रूट 113। तो इस तरह से हमने साइन के और कॉस के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें जो ज्ञात करना है वो देखिए नंबर 1 में क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें हम साइन का और कॉस का मान जमा देंगे। देखिए एक तो हमें दे रखा है साइन थीटा का मान क्या है हमारे पास 8 बटे अंडर रूट 113, 8 बटे में अंडर रूट 113, और इसमें भी यही मान आएगा, सिर्फ अंतर किसका है, माइनस प्लस का। ये a प्लस बी में है, वो a माइनस बी में है। तो इसमें 1 माइनस 8 बटे में अंडर रूट 113। और अब ये हमारे पास मान हो गए। नीचे देखिए कॉस के मान जमाएंगे। कॉस के मान है 7 बटे में अंडर रूट 113, और अब ये माइनस में लेंगे 1 माइनस 7 बटे में अंडर रूट 113। अब इन दोनों में सरसुनिका लग रही है क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होती है सरसुनिका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो ये सरसुनिका से हम इसको बंद कर देंगे। देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a की होता है माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ये कर दिया है। अब इसमें ऊपर खोल देंगे इसको, 1 माइनस 8 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा 64, और अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113। जब रूट की संख्या को उसी रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और वही संख्या आ जाती है, तो ये 113 ही आएगा। इसी तरह से बटे में 1 माइनस 7 के ऊपर स्क्वायर है तो 7 गुणा 7 करेंगे तो 49, और रूट 113 इंटू रूट 113 करेंगे तो रूट हट जाएगा और 113 ही आएगा।
अब देखिए इसमें नीचे का लघुत्तम लेंगे। पहले ऊपर लघुत्तम क्या आ रहा है, 113 आ रहा है। 113 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 113 आएगा। और 113 इंटू 113 तो 1 आएगा, इंटू करेंगे 64 से तो क्या आएगा, 64। अब ये हमारी बीच की जो लाइन हो गई। फिर हम नीचे इसमें लघुत्तम लेंगे, इसमें भी 113 ही लघुत्तम आ रहा है। 113 इंटू 1 करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 49 आएगा। अब इस ये भिन्न हो गई, ऊपर भिन्न है नीचे भिन्न है, इसमें हर से हर समान है। 113 से 113 कट जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 113 में से 64 हटा दीजिए, ये बचेगा 49 और 113 हटाएंगे 49 तो बच जाएगा हमारे पास 64। ये हमारा इसका मान प्राप्त हो गया है। ये हमारा पहला सवाल का आंसर है। अब इसमें दूसरा और पूछा गया है, नंबर 2 देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान हमको दे रखा है इसमें 7/8 दिया हुआ है, तो 7/8 और इसका स्क्वायर दे रखा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। वही 7 इंटू 7 49, 8 8 करेंगे तो 64 आएगा। दोनों का आंसर समान है। ये पहला 64 है, दूसरा भी 64 ही आ रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको समझने में दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 5 ही क्वेश्चन आपको दिए हैं मोस्ट, और इनमें से ही इस साल बोर्ड में एक सवाल आपको निश्चित मिलेगा। इसमें क्या दिया है, सवाल नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR दोनों भुजाओं को ऐड करके हमें माप दी हुई है 25 सेमी, और PQ हमको दिया है 5 सेमी। तो इसमें हमें sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने थे। कितना सरल सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। त्रिभुज PQR में क्या दे रखा है, PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5 सेमी और ये है 25 सेमी। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने। बस बिल्कुल सरल सवाल है। हल, इसमें भी हम वही समकोण त्रिभुज जैसे सभी सवालों हम लेते आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे। अब तक हमने समकोण त्रिभुज में जो नामांकन किया था वो ABC करा था क्योंकि दिया हुआ नहीं था। इसमें PQR दे रखा है और इसमें PQR में भी कोण Q समकोण दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो समकोण दे रखा है उसको समकोण की जगह पर ही निर्धारित करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो PQR PQ और ये R हम ले लिया। इसमें देखिए PQ 5 सेमी दे रखा है, PQ ये हमको 5 सेमी दिया है। आप चाहें तो P ऊपर रख सकते हैं, Q और R इधर रख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम P को यहां लें, R को यहां लें। ये आपकी इच्छा, Q हमको यहां समकोण की जगह पर लेना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। बाकी P और R का कोई जरूरी नहीं है, हम ऊपर नीचे ले सकते हैं। ये हमने PQ हमको 5 सेमी दे रखा है, PQ। अब PR और QR ये हमको दी हुई नहीं है, तो हम इसमें मानेंगे। माना ये तो x सेमी मान लिया, तो ये आएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। माना RQ बराबर x सेमी और PR बराबर 25 माइनस x सेमी, ये हमने भुजा मानी है। अब इसमें भी वही समकोण त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा हमारे पास हैं।
लेकिन x का मान तो है ही नहीं, तो इसमें भी x का मान ज्ञात करने के लिए हमें वही पाइथागोरस प्रमेय से ही करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए इसमें पी आर स्क्वायर बराबर आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर हमारे पास क्या है, पी आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। आर क्यू हमारे पास एक्स का स्क्वायर है और पी क्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर है। इसमें हमारे पास सबसे क्या लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें आप खोल देंगे इसको, 25 का स्क्वायर माइनस 2 25 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमने सब्सटीट्यूट रूप में खोल के लगाई है। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इधर है बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस ये इसको करेंगे तो 5 गुणा 5 25 आ गया। ये 25 गुणा 25 करते हैं तो क्या आता है, 625 आएगा। 25 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 50x प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 25। देखिए जब बराबर चिन्ह के दोनों तरफ कोई समान संख्या हो और उसके चिन्ह भी समान हो तो हम उसको वही काट सकते हैं, वहीं से हटा सकते हैं। लेकिन जब एक पक्ष में हो तो विपरीत चिन्ह में संख्या कटती है, लेकिन जब दोनों पक्ष में हो तो समान चिन्हों की संख्या कटती है। ये ध्यान रखनी है आपको। बराबर चिन्ह के दोनों तरफ समान चिन्ह है, संख्या समान है तो कट जाती है, और बराबर चिन्ह के यानी एक पक्ष में, किसी भी एक पक्ष में संख्या समान है और चिन्ह विपरीत है तो संख्या कटती है। हम इसमें यहाँ x से x काट सकते हैं, दोनों सेम है। यह आगे हमारे पास माइनस का 50x प्लस 625, इसका हम पक्षांतर कर सकते हैं यहीं पर। देखिए इधर ये 25 है और इधर माइनस 625 ले गए, माइनस का 50x, इधर क्या बचेगा हमारे पास माइनस में 600। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 600 बटे में 50। तो इसको हम काटेंगे, देखिए 0 से 0 और 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितने जाएगा, 12 पंजे 60। x बराबर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया है। यानी आर क्यू क्यू आर कितने आई हमारे पास, 12 सेमी। क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर भुजा आ गई है। अब इसमें हम लेंगे भुजा पी आर, क्योंकि पी आर बराबर क्या है हमारे पास, 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस 12 कितनी बची इसमें, 13 सेंटीमीटर भुजा है पी आर। हमारे पास तीनों भुजा ज्ञात हैं। एक भुजा हमारे पास 5 सेमी दे रखी है, दूसरी भुजा हमने इसको यहां निकाल दिया और तीसरी भुजा हमने इसको यहां निकाल दिया है। तो हमारे पास तीनों भुजा ज्ञात हैं। अब हम इसमें ज्ञात कर लेंगे। अतः सबसे पहले हमको ज्ञात करना है साइन पी। साइन पी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। इसमें न्यून कोण क्या हो गया हमारे पास, पी है, जो हम तीनों ज्ञात कर रहे हैं। इसमें न्यून कोण पी है तो समकोण के सामने की भुजा क्या हो गई हमारे पास, कर्ण, और पी न्यून कोण है तो ये हमारे पास क्या हो गई है अब लंब, और नीचे शेष भुजा हमारे पास आधार हो गई है। इससे हमें सवाल के आंसर लिखने में गलती नहीं होगी, इसलिए हमने इसका नाम पहले लिख दिया है। तो साइन का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब की भुजा कौन सी है हमारे पास, क्यू आर है, बटे कर्ण की भुजा कौन सी है, पी आर है। अब कर्ण का मान हमारे पास कितना है, इसमें क्यू आर का मान ये है, देखिए इधर 12 और पी आर का मान इधर हमारे पास है 13 है, तो ये आ गया हमारे पास 12 बटे में 13।
ये हमारे पास साइन पी का मान ज्ञात हो गया है। अब लेंगे कॉस पी का मान। कॉस पी, तो कॉस का सूत्र हमारे पास है आधार बटे में कर्ण है, आधार बटे कर्ण है। आधार की भुजा कौन सी हमारे पास देखिए, आधार की भुजा हमारे पास कौन सी दे रखी है, पी क्यू है, पी क्यू। और कर्ण की हमारे पास है पी आर। तो पी क्यू का मान हमारे पास 5 है और पी आर का हमारे पास 13 है, तो 5 बटे में ये 13 है। अब हमारे पास लास्ट में है tan पी का मान। तो tan पी का देखिए सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। अब हमारे पास चित्र में देखिए लंब की भुजा कौन सी है, क्यू आर है, क्यू आर। और आधार की भुजा हमारे पास कौन सी है, पी क्यू है, पी क्यू। तो क्यू आर का मान हमारे पास कितना है, 12 सेमी है, 12। और पी क्यू का हमारे पास 5 है। ये हमारे पास देखिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी के हमारे ये मान आ गए हैं। ये आपके सवाल का आंसर है, 3 आंसर है इसमें, और ये पूरा सवाल कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि सवाल में आपको इन 5 सवाल में किसी सवाल में आपको कोई समस्या है, दोबारा पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।